जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे रिटायर हुए हैं टेस्ट क्रिकेट से, उसके बाद से ही एक सवाल सभी के दिमाग में, मेरे ही नहीं यानी आपके भी दिमाग में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिरकार टेस्ट का कैप्टन कौन होगा, वो इस कैप्टन होगा या टीम जो बनेगी इंग्लैंड टूर के लिए वो किस तरीके की टीम सजेगी। यानी हमारे पास देखो प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है, पूरी भरमार है प्लेयर्स की, एक जाता है 10 उसके पीछे खड़े होते हैं। लेकिन जो ये दो हीरे हमारे टेस्ट क्रिकेट को छोड़ के गए हैं, उसमें चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, खासकर मैं कहूंगा भाई हमारे अश्विन साहब, रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए इतना कुछ अचीव किया है। 500 से ज़्यादा टेस्ट विकेटें हैं उनकी, रन्स हैं 3-4 हज़ार से ज़्यादा, 6-7 सेंचुरीज हैं जिनकी। तो उन्हें भी कहना चाहूँगा भाई, जब ऐसे हीरे हमारे क्रिकेट को छोड़कर जाते हैं तो थोड़ा सा देखो धक्का लगता है इंसान को, या क्रिकेट टीम को भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। क्योंकि जब एक एक्सपीरियंस बंदा किसी भी चीज़ से, किसी भी टीम से या किसी घर से भी निकलता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन मेन चीज़ आती है उसे प्रभाव को पड़ने ना देना। तो ऐसी टीम बनाओ जिससे उस घर को या उस टीम को हमें प्रभाव भी ना पड़े और हमारी टीम अच्छा कर सके। देखो अच्छा करे ना करे वो देखो एक अलग चीज़ होगी, बेस्ट चीज़ है हमारे लिए कि हमें टीम अच्छी बनानी है और अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रोसेस अच्छा करना है, खेल जो करना है वहाँ पे अच्छा खेलना है, चाहे बेशक कुछ भी हो वहाँ पे। देखो हार जीत एक ऐसी चीज़ है जो कल आप जीत रहे हो आज हम जीतेंगे, आज हम जीत रहे कल आप जीत सकते हो, तो उसका कोई संबंध हार जीत से होना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएंगे भाई जून में ही, उसमें जून में जाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने, तो उसमें जो मतलब है अब टेस्ट कैप्टन का, देखो टेस्ट कैप्टन आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा बुमराह, यानी हमारे जसप्रीत बुमराह साहब का। बिकॉज भाई जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी, जब हमने पर्थ के मैच में, उसमें सॉरी अपने उसमें मैच, हाँ पर्थ वाले मैच में ही देखा, पहले मैच में पर्थ वाले में देखा, तो जिस तरीके की कैप्टनसी करी उन्होंने तो हमें प्रभावित किया। फिर चाहे लास्ट टेस्ट मैच था वो सिडनी में था शायद, वहाँ पे करी, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है जसप्रीत बुमराह में जो अच्छी चीज़ हो सकती है टेस्ट कैप्टनसी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे आता है, क्या टेस्ट कैप्टनसी जसप्रीत बुमराह के लिए ठीक है? यानी हम कह रहे हैं कि टेस्ट कैप्टन में कमी नहीं है जसप्रीत बुमराह में, लेकिन क्या उनके लिए सही है ये? तो इसका जवाब हो सकता है कहीं ना कहीं यार दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो जसप्रीत बुमराह है वो इंजरी पर्सन है, यानी इंजर्ड जो है बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। आपने देखा होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे बीजीटी खेलने, तो वे वहाँ पे भी इंजर्ड हो गए थे, जबकि पूरी सीरीज ही अगर किसी ने चलाई थी, वो किसी ने उठाने पे मजबूर किया था पूरे भारत को, तो वो अपने यही थे जसप्रीत बुमराह साहब ही, उनके अलावा कोई नहीं खेल रहा था इसमें टच में बढ़िया, तो उनकी वजह से ही हो रहा था सारा कुछ। तो उस वजह से भी मान सकते हो कि इंजरी हो सकती है, बीच में जाना पड़ सकता है, क्या इन्हें बनाना सही होगा क्या नहीं होगा, देखो वो एक डिफरेंट चीज़ है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन फिर सेकेंड ऑप्शन आता है यहाँ पे भाई शुभमन गिल का, और थर्ड ऑप्शन आता है ऋषभ पंत का, क्योंकि ऋषभ पंत एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं, शुभमन गिल एक अच्छे कप्तान इस समय जो आप देखोगे टेस्ट अपनी आईपीएल में कैप्टनसी कर रहे हैं, अपनी टीम को पॉइंट्स टेबल में ऊपर रख रखा है, तो किसी न किसी कारणवश ही रख रखा है। क्योंकि जब आपके पास इतना टैलेंट मौजूद हो तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम किस तरीके के कैप्टन को या किस तरीके से किस प्लेयर को कैप्टन बनाएं, क्योंकि हम जो करते हैं, जो हमारा सिस्टम है बीसीसीआई का, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर देखोगे तो टीम में ऐसा कोई ही बंदा होगा जिसने आज तक कैप्टनसी ना करी हो और मैचेस ना जिताए हो, तो सबको अपना प्रोफेशनल पता है कि हमें किस तरीके से टीम को आगे ले जाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, सबको पता है अपना अपना। लेकिन बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पे तो अच्छा कर रहे हैं फ्रेंचाइजीज में, लेकिन क्या इंग्लैंड में जाकर अच्छा कर पाएंगे, वहाँ पे अच्छा कर पाएंगे? देखो भाई सिंपल सी बात है, जब तक आप किसी भी प्लेयर को किसी तरीके का भी चांस नहीं दोगे तो उसके बाद तो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है कि ये कर पाएगा नहीं। पहली चीज़ है आपको चांस देना, सबसे मेन चीज़ होती है ये। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये सिंपल चीज़ करेंगे। ऋषभ पंत जो है मैं मान सकता हूँ कि कंसीडर हो सकते हैं 1% के वे कैप्टनसी मिल जाए उन्हें, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी भाई यहाँ पर शुभमन गिल की महसूस हो रही है कि शुभमन गिल ही टेस्ट कैप्टन अपने फ्यूचर में होंगे, और वाइस कैप्टन के तौर पर मैं मान सकता हूँ फिर से जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है, जो थोड़ा बहुत मैं सोच के भी चल रहा हूँ, कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट कैप्टनसी दे दी जाए और वॉइस कैप्टन बना दिया जाए शुभमन गिल को। क्योंकि अगर जैसे हम टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं 5 इंग्लैंड में, तो वहाँ पे 3 या 4 मैच आराम से जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं। एक मैच की कैप्टनसी आप वहाँ पर शुभमन गिल को वहाँ पर भी आजमा सकते हो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे कैप्टन हैं, आप बाहर नहीं फेंक सकते भाई इस तरीके से उन्हें।
आपको देनी पड़ सकती है कैप्टनसी, जो कि आपके लिए भी अच्छा हो सकता है उसमें। तो आपको यहाँ पर एक बहुत डिफरेंट माइंड चाहिए कि किस तरीके से हमें बिल्ड करनी है टीम। अब बात करते हैं, देखो टेस्ट कैप्टनसी के ऊपर होगी कि हम दोनों में से देखो किसी को भी दे दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ भाई जसप्रीत बुमराह को देनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट कैप्टन हो सकते हैं वे। एक चीज़ होती है ओपनिंग पार्टनरशिप। अब जब से रोहित शर्मा गए हैं तो ओपनिंग पार्टनरशिप, ओपनिंग पेयर पे एक सवाल उठ रहा है कि ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास यशस्वी जायसवाल का ऑप्शन सबसे पहले है, उनके बाद सब हर कोई है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास यशस्वी जायसवाल है। उसके बाद हमारे पास एक केएल राहुल है, कि केएल राहुल हो सकते हैं। नीचे से एक साई सुदर्शन नाम का लड़का है, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है अभी तक, चाहे आईपीएल में देखो, ये जितने भी इंडिया के लिए उन्होंने मैच खेलने हैं उसमें देखो बहुत अच्छा खेल रहा है। लेकिन एक है भाई ईश्वरन नाम का बैट्समैन है एक, जिसका एवरेज लगभग 50 का है, 7000 से ज़्यादा रन बना चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो कि एक अपने में ही बहुत बड़ी महारत हासिल कर चुका है। पिछला रणजी ट्रॉफी या आप देखो दिलीप ट्रॉफी उनकी इतनी अच्छी गई थी, उसमें 100 भी लगाए थे कई, तो बहुत अच्छी गई थी। हमने बीजीटी में भी उनका नाम शामिल किया था, जब तक रोहित शर्मा नहीं थे तो बीजीटी में भी नाम भी शामिल करा था। तो वे भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ईश्वरन जैसे जो टैलेंट है हमारा, कहीं ना कहीं वो दब जाता है यार, बहुत बहुत नीचे दब जाता है वो। तो उन जैसे टैलेंट्स को निकालना हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बंदा कोई इतनी मेहनत कर रहा हो, अपने दिन रात एक कर रहा हो कि मुझे बस भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे कुछ ना कुछ तो जगह दो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशनलिज्म हो सकता है यहाँ पर, कि ईश्वरन को भी आप यहाँ पर खेलता हुआ देख सकते हो, जो कि मैं मान सकता हूँ। यहाँ पर एक प्लेयर हैं, ये हो गए सारे ओपनिंग, एक प्लेयर है ओपनिंग पेयरिंग से अलग कहूंगा मैं, नंबर 4 या 5 के प्लेयर हैं भाई, करुण नायर का इस वाले सीजन में होना, यानी इस पूरे सर्कल में होना एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है। क्योंकि भाई करुण नायर एक ऐसे प्लेयर है जिसने, आप कहोगे कि यार क्यों टेस्ट क्रिकेट में करुण नायर नहीं है, क्यों नहीं है? जिस प्लेयर ने 300 रन बनाए हों एक इनिंग में, वो भी इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के सामने, तो आप कहोगे यार ये क्यों रह गया यार पीछे? जो एक भीख मांगते हैं इंडियन क्रिकेट टीम से कि क्रिकेट यार एक चांस और दे सकता है क्या मुझे, या एक चांस और मिल सकता है मुझे, उसके बावजूद भी यार उसकी जगह नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम इतना कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास टैलेंट इतना है। आप किसे निकालोगे, किसे अंदर करोगे, इस तरीके का हमारे पास टैलेंट पूरी टीम में भाई भरा हुआ है इस समय, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ों को दर्शाता है यार, बहुत बड़ी चीज़ों को, कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम इस तरीके से बिल्ड हुई हुई है, जो प्रोफेशनलिज्म से भरी हुई है पूरी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज के लिए भाई इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो, कुछ भी जरा मरा सभी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल इज़ योर्स ब्रो, सो प्लीज़ डोंट बी लाइंग। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हो, ओपनिंग पेयर पे किसे चाहते हो, नंबर 4 5 पे किसे चाहते हो, तो सारी चीज़ आप एक बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। जब तक के लिए राम राम जी।